डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे हम पढ़ेंगे nth रूट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकाला जाता है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां से जो बनेंगे उसका भी डिस्कशन आज के इस क्लास में होने वाला है। क्लियर? चलिए लेक्चर आज का हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है आपका रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे हम nth रूट की चर्चा करेंगे। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का बात करें ना, तो मैं स्टार्टिंग में भी पढ़े थे x प्लस आई वाई से उसको डिनोट किया जाता है। अब रूट अगर निकालेंगे, अगर हम nth रूट की बात करेंगे बच्चों, अगर हम कहेंगे nth रूट की बात करेंगे तो nth रूट कितना हो जाएगा, z टू द पावर 1/n। तो ये कुछ ऐसे निकलेगा x प्लस आई वाई होल टू द पावर 1/n। इसी को कैसे डिराइव किया जाता है ये आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको कहा जाता है ज्योमेट्रिकल फॉर्म। इसको हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म के नाम से जानते हैं। अगर हमसे कहेगा पोलर फॉर्म में लिखने के लिए तो क्या होता है, पोलर फॉर्म में होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये आपका पोलर या इसको हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म कहते हैं, बताए हुए थे हम। क्लियर? जहां पे आर का वैल्यू क्या है, आर आपका मॉडुलस है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू है। थीटा क्या है, आपका आर्गुमेंट है, जहां पे इसका वैल्यू है टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। क्लियर? तो अगर हम आपसे कहेंगे जेड टू द पावर 1/n निकालिए, कहने का मतलब nth रूट निकालिए इसका। आपसे हम कहेंगे nth रूट ऑफ जेड अगर निकालिए तो nth रूट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, जेड टू द पावर 1/n। तो इस केस में आपका हो जाएगा आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर 1/n। अगर हम इंडिविजुअली बात करेंगे तो r टू द पावर 1/n और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर 1/n। अगर हम जनरल वैल्यू की बात करें तो ये हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा हुआ है तो चूंकि कॉस का और साइन का पीरियड हम बार बार पिछले दो क्लास से बता रहे हैं, कॉस का और साइन का पीरियड कितना होता है, साइन का पीरियड कॉस का पीरियड 2 पाई होता है। ठीक है? अगर हम जनरलाइज वे में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m पाई प्लस थीटा, आर्गुमेंट इसका है। सेम तरीके से हो जाएगा आई साइन 2m पाई प्लस थीटा, जहां पर m क्या है, जहां पे m का जो वैल्यू है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये वैल्यू m का एग्जिस्ट करता है। क्लियर? तो अगर हम इसके वैल्यू को, इसके जनरल वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तब जो ये z टू द पावर 1/n है, आपका nth रूट है, तब जो इसका nth रूट है वो कितना हो जाएगा, r टू द पावर 1/n। ये हो जाएगा cos 2m पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन 2m पाई प्लस थीटा, क्लियर, होल टू द पावर 1/n। और कल के क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, हम डी मोइवर्स थ्योरम के बारे में पढ़ रहे थे, जहां पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर होल टू द पावर n होता है तो उस केस में इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। क्लियर? लेकिन रूल क्या है, आयोटा हमेशा साइन के साथ होना चाहिए, कल के क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं था तो पहले हम फॉर्म को चेंज करके डी मोइवर्स फॉर्म में लाते हैं, तब उसके बाद हम उस रूल को इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म में ऑलरेडी है ही, तो आपका क्या हो जाएगा, जेड टू द पावर 1/n, ये आपका हो जाएगा cos 2m पाई प्लस थीटा होल अपॉन, ये 1 आ जाएगा तो भागा में n हो जाएगा। क्लियर? और ये हो जाएगा आई साइन 2m पाई प्लस थीटा होल अपॉन n। क्लियर? जहां पर वेर m जो है, m का वैल्यू 0 1 2 3 सो ऑन कहां तक होगा, n-1 तक होगा। 0 से इंक्लूड कर रहे हैं इसीलिए n-1 तक हम लेके गए हुए हैं। तो हम कह सकते हैं, तो nth रूट ऑफ complex number x plus iy is equals to r cos theta plus
आई साइन थीटा विल बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r टू द पावर 1/n cos 2m पाई प्लस थीटा होल अपॉन n प्लस आई साइन 2m पाई प्लस थीटा होल अपॉन m, जहां पर m का वैल्यू कहां से चलेगा, m का वैल्यू जहां पर m का जो वैल्यू है ये 0 1 2 एंड सो ऑन कहां तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। r क्या है आपका, r आपका मॉडुलस है, इसका वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कहने का मतलब रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। और थीटा क्या है आपका, तो थीटा है आपका जिसको हम आर्गुमेंट z कहते हैं, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स y/x, कहने का मतलब tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। क्लियर, r आपका क्या है, r आपका मॉडुलस है, r आपका मॉडुलस है। क्लियर, तो ये जनरल वे है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट निकालने का। अब यहां से आपसे पूछ सकता है कि क्यूब रूट निकालिए, आपसे पूछ सकता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर रूट, हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, फोर्थ रूट पूछ सकता है, फिफ्थ रूट पूछ सकता है। तो अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग कंसेप्ट यहां से आपसे एग्जाम्स में पूछ सकता है, अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो फिलहाल इस चीज को आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। यहां से एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जिसमें कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इस nth रूट के कंसेप्ट को, वो हम आपसे डिस्कस करके बता देते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है z टू द पावर 6 का जो वैल्यू है ये -64 के इक्वल है। अच्छा, z क्या है, z आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर, तो आपसे क्या रहा, द नंबर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस हुज रियल पार्ट्स आर नॉन नेगेटिव। तो ऐसा आपको यहां से रूट बताना है जिसका रियल पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक में आप पढ़ चुके हैं पावर 6 है, तो अगर किसी इक्वेशन का पावर 6 हो तो उसका कितना रूट होगा, 6 रूट पॉसिबल होगा। क्लियर, अगर किसी इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 2 है तो उसका 2 रूट पॉसिबल होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, 3 रूट होता है वहां से। तो यहाँ पे पावर कितना दिया हुआ है, 6 पावर दिया हुआ है, 6 है पावर, तो 6 पावर दिया हुआ है, तो उस केस में उसका जो रूट है वो रूट कितना हो जाएगा, टोटल रूट उसका 6 हो जाएगा। और यहां से पूछ रहा है कि ऐसा रूट बताइए जिसका रियल पार्ट नॉन नेगेटिव हो। क्लियर, वो नंबर ऑफ रूट पूछ रहा है, नॉन नेगेटिव रूट कितना होगा। हाँ ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 64 को -2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। अब -2 टू द पावर 6, अगर z टू द पावर 6 इज इक्वल टू -2 टू द पावर 6, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पावर पावर यहां से कैंसिल कर देते हैं। पावर पावर कैंसिल नहीं करना है, वो गलत तरीका है। यहाँ पे क्या करना है, इस पावर को आपको राइट साइड की तरफ शिफ्ट करना है, तो ये पावर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अब ये दो बात है, एक है पहला -1 और दूसरा है -1 टू द पावर 6, दूसरा है आपका 2 टू द पावर 6। क्लियर है, तो हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 की पावर, इसको ऐसे आप लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहां से अगर 2 की पावर 6 जाएगा तो 2 तो डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा, लेकिन -1 टू द पावर 1/6 ये अलग से बाहर निकलेगा। अब आपको क्या करना है, जब भी किसी इक्वेशन का रूट निकालना है तो सबसे पहले हम किस फॉर्म में चेंज किए थे, पोलर फॉर्म में। तो आपको भी इस -1 को पोलर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर, तो अगर -1 को हम लिखे कॉस और साइन के फॉर्म में, तो हम जानते हैं कि कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है और साइन 180 का वैल्यू 0 होता है। तो हम क्यों ना इसको क्या करें, क्यों ना हम इसको लिख लें कॉस पाई प्लस आई साइन पाई और होल टू द पावर 1/6 तो दिया हुआ है। क्लियर, अब इसमें क्या करते हैं, फिर से इसका अगर हम जनरल वैल्यू जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई, 2 पाई होता है तो n हम यहाँ पे आपको जनरलाइज वे में करके लिखे हैं, इसीलिए लिख दिए 2 पाई प्लस पाई। क्लियर, होल टू द पावर 1/6, जहां पर n का जो वैल्यू है कहां से कहां तक 6 रूट होगा, तो 0 1 से लेकर
कहाँ तक, ये 5 तक इसका वैल्यू आपका चलने वाला है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos 2n पाई प्लस पाई होल डिवाइडेड बाय 6, जो पावर है आपका वो डिवाइड में लग जाएगा, तो 2n पाई प्लस पाई अपॉन 6 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई होल अपॉन 6 हो जाएगा। ये पावर को हम शिफ्ट कर दिए, डीमैवर्स थ्योरम यहाँ पे हम कंसेप्ट लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से देखिए n का वैल्यू 0 से लेकर कहां तक है, 5 तक है, तो बारी बारी से आप यहाँ पे पुट कीजिए। आपका आया है कितना, आपका जो आंसर है वो आया है कॉस, आपका जो रूट आया है वो आया है 2 इंटू कॉस 2n पाई प्लस पाई होल अपॉन 6 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई होल अपॉन 6, यही आपका है। अब बारी बारी से n का वैल्यू पुट कीजिए, n का वैल्यू जब 0 आप पुट करेंगे तब ये कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos, n का वैल्यू 0 तो ये आपका आ जाएगा कितना, पाई बाय 6 प्लस आई साइन पाई बाय 6। cos पाई बाय 6 का वैल्यू कितना, √3/2, cos पाई बाय 2 का वैल्यू, cos पाई बाय 6 का वैल्यू √3/2 और sin पाई बाय 6 कितना, 1/2। क्लियर, ये इनटू में है। तो अगर 2 से गुना कर दीजिएगा आप, तो 2 से गुना कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ √3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होके ओनली आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला रूट हो गया। फिर जब n का वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई अपॉन 6, तो पाई बाय 2 हो जाएगा प्लस आई साइन पाई बाय 2, तो cos पाई बाय 2 कितना होगा, cos 90 का वैल्यू, cos 90 आपका 0 प्लस आई साइन 90 कितना 1, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई, तो 0 प्लस इसको 2 पाई लिख सकते हैं। जब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू कॉस, n का वैल्यू 2 पुट कीजिए तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 1, तो 5 पाई बाय 6 प्लस आई साइन 5 पाई बाय 6। अब cos 5 पाई बाय 6 का वैल्यू पता है आप लोग को, cos 5 पाई बाय 6 का वैल्यू नहीं पता, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको वहां से समझ में आ जाएगा, -3/2 होता है। और ये sin 5 बाय 6, 5 पाई बाय 6 का वैल्यू, sin 5 पाई बाय 6 का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा i इंटू 1/2। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -√3 प्लस आई आपका हो जाएगा। क्लियर, फिर n का वैल्यू 3 पुट करने पर कितना आ जाएगा, n का वैल्यू 3 पुट कीजिए तो 6 प्लस 1 7 पाई हो जाएगा, cos 7 पाई बाय 6 प्लस आई 7 पाई बाय 6। अब 7 पाई बाय 6 का वैल्यू कितना, तो cos में 7 पाई बाय 6 -√3/2, cos में 7 पाई बाय 6, तो इसको पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं ना, cos 180 प्लस थीटा, तो cos 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है माइनस cos थीटा। ठीक है ना, तो माइनस cos थीटा माइनस cos पाई बाय 6, तो -√3/2 हो जाएगा, और प्लस नहीं, ये भी माइनस, साइन भी माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -√3 और माइनस आई। क्लियर, फिर n का वैल्यू हम 4 पुट करेंगे तो कितना दे देगा, ये 2 cos 4 पुट कीजिए, 4 दूना 8 प्लस 1 9, 9 5 पाई बाय 6, 9 पाई बाय 6 प्लस आई साइन 9 पाई बाय 6, तो 9 पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, 9 पाई बाय 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई, cos 9 पाई बाय 6 है, cos 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 6 लिख दें इसको, 12 में से 3 गया तो 9, 9 पाई बाय 6, cos 2 पाई माइनस थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cos 3 पाई बाय 6 के इक्वल, cos 3 पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम कट जाएगा, cos पाई बाय 2,
cos पाई बाय 2 और तो cos पाई बाय 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा cos 90 मतलब 0, ये 0 हो गया। और यहाँ से साइन 9 पाई बाय 6 है तो साइन के केस में भी लिख सकते हैं वैसे ही साइन 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 6, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2 कितना हो जाएगा -1, तो ये वैल्यू -2i के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। फिर n का वैल्यू जब आप 5 पुट करेंगे तो ये कितना दे देगा, ये 2 इंटू कॉस, n का वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, 5 पुट करेंगे तो 10 प्लस 1 11 पाई बाय 6 प्लस आई साइन 11 पाई बाय 6। अब 11 पाई बाय 6 का वैल्यू कितना, 11 पाई बाय 6 का वैल्यू हो जाएगा कॉस में √3/2 और साइन में -1/2, कैंसिल कर देंगे -√3 माइनस आई, ये आपका 6 वैल्यू निकल गया। क्लियर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था हुज रियल पार्ट्स आर नॉन नेगेटिव, है ना, नॉन नेगेटिव, रियल पार्ट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव मतलब पूछ रहा है ये, रियल पार्ट पॉजिटिव, किसका किसका रियल पार्ट पॉजिटिव है। अब रूट में आपको देखना पड़ेगा, रियल पार्ट एक इसका पॉजिटिव है, एक इसका रियल पार्ट पॉजिटिव है, हाँ 0 है तो क्या हो गया, 0 भी है तो रियल पार्ट पॉजिटिव ही होगा उसका। क्लियर। रियल पार्ट पॉजिटिव बस 2 का है, बाकी इसका रियल पार्ट नेगेटिव है, इसका भी नेगेटिव है, इसका लिख सकते हैं हम 0 - 2i, रियल पार्ट पॉजिटिव इसका भी है, 3 हो जाएगा आपका आंसर। आंसर हो जाएगा इस केस में 3, जो बी नंबर ऑप्शन में प्रेजेंट है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आपका जो टॉपिक दिया है ये है nth रूट ऑफ यूनिटी निकालिए, वो था nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ये nth रूट ऑफ यूनिटी कह रहा है, तो हम क्या मान लेंगे, z इक्वल टू 1 टू द पावर 1/n। क्लियर। अब हम इसको लिख सकते हैं, जब दोनों तरफ पावर n करेंगे तो z टू द पावर n इज इक्वल टू 1, या तो आप इसको कुछ यूं लिख लीजिए, आप इसको कुछ यूं लिख लीजिए, 1 को अगर हम लिखना चाहें तो 1 को क्या लिख सकते हैं, cos 0 डिग्री प्लस आई साइन 0 डिग्री, पोलर फॉर्म में लिखना होगा तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो cos 0 को हम 1 लिख लिए ताकि हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर पाए। और अभी हम जनरल तरीका पढ़ रहे थे तो पीरियड कितना होता है, cos का 2n पाई, तो हम इसको लिख देते हैं, पीरियड को हम अगर इसमें जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r पाई, r देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हम n यूज कर रहे हैं इसीलिए, तो आई साइन 2r पाई होल टू द पावर 1/n। क्लियर। अब क्या होगा, यहां से एंगल में आके ये जुड़ जाएगा, तो ये 2r पाई अपॉन n हो जाएगा, और ये हो जाएगा आई साइन 2r पाई अपॉन n। r का वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक होगा, है ना, वेयर लिख देते हैं हम, वेयर r का वैल्यू जो है 0 1 2 सो ऑन, ये n-1 तक चलेगा। टोटल n रूट होना चाहिए ना, पावर n में है तो n टोटल रूट होना चाहिए, लेकिन 0 से हम काउंट कर रहे हैं इसीलिए n-1 तक रूट चला है। क्लियर। तो अब ये z का जो वैल्यू हो गया, z का वैल्यू कितना हो गया, cos 2r पाई अपॉन n प्लस आई साइन 2r पाई अपॉन n। क्लियर है। लेकिन अगर हम z को पोलर फॉर्म में लिखना चाहें तो पोलर फॉर्म में z बराबर क्या होता है, अगर कहीं पे x प्लस आई वाई है, ये कौन सा फॉर्म है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म, और अगर हम लिखते हैं इसको r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये कौन सा फॉर्म है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, और अगर हम इसको यूलर फॉर्म में लिखे तो e टू द पावर आई वाई यूलर फॉर्म में लिखा जाएगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को यूलर फॉर्म में लिखना चाहें ना तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर 2r पाई अपॉन n, यही होगा। इसको करेक्ट वे में और हम लिखें तो e टू द पावर आई 2 पाई अपॉन n होल टू द पावर, हम इसको r लिख देते हैं। क्लियर। और ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर r, जहां पर हम क्या किए ना, कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए e टू द पावर आई 2 पाई n, इसको हम अल्फा एज्यूम कर लिए, है ना, अल्फा एज्यूम कर लिया। और आपको पता है अभी हम शुरू में ही बात कर रहे थे कि r का वैल्यू जो है 0 1 2 से लेकर कहां तक है, n-1 तक है। सो
क्यूब नहीं है, nth रूट पूछ रहा है। तो nth रूट ऑफ यूनिटी आर कितना हो जाएगा? अल्फा का वैल्यू पहला बार 0 डालिए, तो अल्फा टू द पावर 0, किसी भी नंबर पर पावर 0 डालेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 मतलब अल्फा टू द पावर 0 की हम बात करें। दूसरा आर का वैल्यू 1 डालेंगे तो अल्फा, 2 डालेंगे तो अल्फा स्क्वायर, दूसरा अल्फा हो जाएगा, फिर अल्फा स्क्वायर सो ऑन कहां तक चलेगा? तो अल्फा माइनस 1 तक चलेगा। जहां पर कि अगर पूछेगा कि अल्फा क्या है, तो अल्फा का जो वैल्यू है वो e टू द पावर आई 2 पाई अपॉन n है। तो अगर आपसे बच्चों पूछेगा कि क्यूब nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा, तो nth रूट ऑफ यूनिटी आपका होगा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अल्फा टू द पावर n माइनस 1, जहां पे अल्फा का वैल्यू कितना है? e टू द पावर आई 2 पाई अपॉन n। पोलर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। पोलर फॉर्म में हो जाएगा तो cos 2 पाई अपॉन n प्लस आई साइन 2 पाई अपॉन n, यही उसका वैल्यू हो जाएगा। किसका? अल्फा का वैल्यू। क्लियर? इसको याद रखिएगा। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको भी हम बता देंगे। देखिए, पहला प्रॉपर्टी दिया हुआ है nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म जीपी विथ कॉमन रेशियो e टू द पावर आई 2n पाई। अब अगर हम अभी तुरंत पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? nth रूट ऑफ यूनिटी आर, ये होता है 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर सो ऑन अल्फा टू द पावर n माइनस 1, जहां पर अल्फा का जो वैल्यू था e टू द पावर आई 2 पाई अपॉन n था। तो अगर हम यहाँ पे इस सीरीज को ध्यान से देखें तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्यों है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो जो है वो सेम है। अल्फा अपॉन 1 अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा, अल्फा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये सारा किसके इक्वल है? अल्फा के इक्वल है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो अल्फा है। अल्फा का जो वैल्यू है वो कितना है? e टू द पावर आई 2 पाई अपॉन n है। तो वही यहाँ पे प्रॉपर्टी दे दिया है कि जो रूट होगा ना, nth रूट होगा यूनिटी का, वो जीपी को फॉर्म करेगा और उसका कॉमन रेशियो e टू द पावर आई 2 पाई अपॉन n होगा। तो बिल्कुल ये करेक्ट प्रॉपर्टी है, हम प्रूव करके भी आपको बता दिए। अगला देखिए, सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0। कह रहा है कि अगर आप 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अल्फा टू द पावर n माइनस 1 कीजिएगा तो ये 0 के इक्वल होगा। कौन सा ये है सीरीज? ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम क्या होता है? 1 माइनस आर टू द पावर a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये इसका प्रॉपर्टी होता है। क्लियर? ए जहां पर क्या है? पहला टर्म है, आर क्या है? कॉमन रेशियो, और एन है नंबर ऑफ टर्म। तो आपका कितना हो जाएगा ये? अगर हम इसमें सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ए का वैल्यू 1 है, 1 माइनस आर, आर का वैल्यू कितना है? अल्फा, अल्फा टू द पावर एन माइनस 1। नंबर ऑफ टर्म देखिए, नंबर ऑफ टर्म कितना है? एन है, अपॉन 1 माइनस आर, आर का वैल्यू आपका अल्फा ही है। अब आपको यहाँ पे अभी हम तुरंत बताए हैं कि पहले प्रॉपर्टी में अल्फा का वैल्यू जो है ये e टू द पावर आई 2 पाई अपॉन n है। क्लियर? तो अगर हम आपसे अल्फा टू द पावर n पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आई 2 पाई अपॉन n होल टू द पावर n, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो e टू द पावर आई 2 पाई हो जाएगा। आई 2 पाई कहने का क्या मतलब? आई 2 पाई कहने का मतलब है यहाँ से cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई। cos 2 पाई का वैल्यू कितना? cos 2 पाई का वैल्यू यहाँ से 1 होता है और sin 2 पाई का वैल्यू 0 होता है, तो ये 1 हो जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो 0 अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी बोल रहा था कि nth रूट ऑफ यूनिटी जो है ना, उसका सम आपका ऑलवेज 0 के इक्वल होगा। जब हम जोड़ रहे हैं, जीपी सीरीज का फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपका 0 भी हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलिए। नेक्स्ट है सम ऑफ pth पावर ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज 0। ये कह रहा है p इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ n। ये आपका कह रहा है कि nth रूट ऑफ यूनिटी क्या है? 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब सो ऑन अल्फा टू द पावर n माइनस 1। तो ये कह रहा है pth पावर ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज सम ना, सम, हाँ ठीक है।
तो 1 टू द पावर p प्लस अल्फा टू द पावर p प्लस अल्फा टू द पावर 2p अल्फा टू द पावर 3p प्लस सो ऑन अल्फा टू द पावर p इंटू n माइनस 1, इसका वैल्यू कह रहा है ऑलवेज 0 होगा अगर p इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ n, कह रहा है कि p n का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे p जो है ये नॉट मल्टीपल ऑफ n ये होना चाहिए। तो यही प्रॉपर्टी आपसे कह रहा था, यहाँ 1 का pth पावर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। क्लियर। अभी प्रॉपर्टी याद रखिए, बाकी क्वेश्चन जब आएगा तो हम इंप्लीमेंट करके खुद बता देंगे आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका सम ऑफ pth पावर ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज n। ये कह रहा है 1 टू द पावर p प्लस अल्फा टू द पावर p प्लस अल्फा स्क्वायर टू द पावर p अल्फा क्यू टू द पावर p एंड सो ऑन अल्फा टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर p। तो ये इतना हो जाएगा। ये कह रहा है कि n के इक्वल होगा। n के इक्वल कब होगा? जब p मल्टीपल होगा किसका? p इज मल्टीपल ऑफ n। तो यहां से दो प्रॉपर्टी है, कह रहा है सम ऑफ pth पावर ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। तो दो वैल्यू डिपेंड करेगा, उस p पर डिपेंड करेगा। अगर p n का मल्टीपल है तो p अगर n का मल्टीपल है तो उस केस में वैल्यू समेशन जो है वो n के इक्वल हो जाएगा। अगर नॉट मल्टीपल होगा, है ना, n के p मल्टीपल नहीं होगा n के, तो उसका वैल्यू समेशन का 0 हो जाएगा। दो प्रॉपर्टी है, दोनों को आप याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1। ये कह रहा है कि जितना भी रूट आए हैं उस सारे को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 के इक्वल होगा। ये हम करके देख लेते हैं। तो बेस सेम यहाँ पे 1 है तो 1 को अल्फा टू द पावर हम 0 लिख सकते हैं। क्लियर। तो बेस सेम पावर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? अल्फा टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन n माइनस 1, यही हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? फिर से अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो हम पढ़े हैं 1 से n तक का समेशन अगर होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन n तक का समेशन, ये होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इस केस में कितना हो जाएगा? ये अल्फा टू द पावर हो जाएगा आपका n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। और अल्फा का वैल्यू कितना है? अल्फा का वैल्यू e 2 पाई अपॉन n होल टू द पावर n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो n से n कट गया, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा? e टू द पावर i पाई इंटू n माइनस 1। तो ये आपका हो गया cos n माइनस 1 इंटू पाई प्लस i साइन n माइनस 1 इंटू पाई। अब n क्या है? n क्या है आपका? अगर हम डायरेक्टली इसको लिखिए ना, इसको ऐसे आप लिख लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, cos पाई प्लस i साइन पाई होल टू द पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। डिमॉर्गन थ्योरम से ये शिफ्ट हो जाता है ना। तो cos पाई का वैल्यू कितना? माइनस 1। साइन पाई का वैल्यू कितना? 0। तो ये cos पाई का वैल्यू माइनस 1 लगा दिए, साइन पाई 0, तो माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 हो गया। होल टू द पावर कितना हो गया? होल टू द पावर हो गया माइनस n माइनस 1। यही चीज आपका कह रहा था ये प्रॉपर्टी लगा के कि अगर हम प्रोडक्ट करेंगे ना nth रूट ऑफ यूनिटी का तो माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 इसका वैल्यू होगा। हम प्रूफ करके भी इसको देख लिए। क्लियर। चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ z1 एंड z2 आर टू nth रूट ऑफ यूनिटी देन आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज अ मल्टीपल ऑफ। ठीक है। तो सबसे पहला काम कीजिए, z1 z2 हम मान लेते हैं 2r पाई अपॉन n। अभी हम जस्ट निकाले हैं, है ना। और 2 है तो इसमें वेरिएबल चेंज कर दीजिए, e टू द पावर i 2s पाई अपॉन हम n कर देते हैं, वेरिएबल चेंज कर दिए, जहां पर r एंड s ये लाई करेगा लाइंग बिटवीन 0 1 2 सो ऑन कहां तक? n माइनस 1 तक। जहां पे हम बता दिए कि r और s जो होगा ये 0 से लेकर n माइनस 1 के बीच में लाई करेगा। तो अगर हम आपसे कह रहा है आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, तो ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं, कल के क्लास में पढ़ रहे थे, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ
Z2 होता है, और Z1 का आर्गुमेंट कितना है? आर्गुमेंट मतलब एंगल होता है, तो ये हो जाएगा 2r पाई अपॉन n। क्लियर। और Z2 का अगर हम आर्गुमेंट की बात करेंगे 2s पाई अपॉन n, तो इसमें कॉमन है, क्या कॉमन है? इसमें कॉमन है 2 पाई बाय n, ये आपका यहां से कॉमन है दोनों में, तो ये आपका निकल गया 2 इंटू आर माइनस एस पाई बाय n। आपसे पूछ रहा है क्या? इज अ मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल है? तो देखिए 2 पाई अपॉन n का मल्टीपल है, तो क्लियर आपको दिख रहा है यहां से जो ये मल्टीपल है आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, किसका मल्टीपल है? 2 पाई बाय n का। हाँ, r माइनस एस क्या है? r और s तो आपका वैल्यू है, वो है ना, वेरिएबल है वो, तो हम यहाँ पे जनरलाइज करने के लिए मान लिए थे, तो ये मल्टीपल क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा सो आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 पाई बाय n। यही आपका आंसर हो जाएगा 2 पाई बाय n, ये सी नंबर में दिया हुआ है, तो सी नंबर ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा n आर द nth रूट ऑफ यूनिटी। क्लियर। ये nth रूट ऑफ यूनिटी दिया हुआ है, nth रूट ऑफ यूनिटी आपका क्या है? 1 है अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अल्फा टू द पावर n माइनस 1। अच्छा, ये सब स्क्रिप्ट में दिया, सुपर स्क्रिप्ट में है ना, तो सब स्क्रिप्ट में, सॉरी सुपर तो पावर हो गया है ना, ये सब स्क्रिप्ट में दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सो ऑन अल्फा n माइनस 1 दिया हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ। पूछ क्या रहा है आपसे? देन द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े थे कि अगर रूट अल्फा और बीटा होता तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं? एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट आपको मालूम है तो इक्वेशन को फॉर्म करने का यही फॉर्मूला था ना, अल्फा इंटू बीटा। अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक में अल्फा बीटा गामा 3 रूट होगा, तो इक्वेशन कैसे फॉर्म कीजिएगा? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास रूट यहाँ पे दिया हुआ है, आपके पास रूट दिया हुआ है ना, ये सब रूट है, तो इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा? एक्स माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन एक्स माइनस अल्फा n माइनस 1, यही फॉर्म होगा। कौन सा इक्वेशन फॉर्म होगा? तो ये फॉर्म होगा x टू द पावर n माइनस 1, nth रूट है ना, nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो x बराबर 1 टू द पावर 1 बाय n है ना। आप क्या एक्चुअली निकाल रहे हैं? यही निकाल रहे हैं ना, x बराबर 1 टू द पावर 1 बाय n। तो हम क्या किए? दोनों तरफ n कर दिए, तो x टू द पावर n बराबर 1, और 1 को इधर ले आए तो ये 0 हो गया। तो इक्वेशन तो आपका यही फॉर्म होगा ना। यहां से आप क्या कीजिए, x टू द पावर n माइनस 1, एक्स माइनस 1 को आप इधर ले आइए। आप कहेंगे सर इधर लाने से क्या होगा? तो इधर लाने से आपका लेफ्ट हैंड साइड में एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला? किसका फॉर्मूला बना लेफ्ट हैंड साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला बन गया। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम दो फॉर्मूला होता है ना, पहला होता है a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, हाँ r के वैल्यू के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। दूसरा वैल्यू क्या है उसका? a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, दो फॉर्मूला है आपका। तो यहां से वही फॉर्मूला लग गया। कौन से ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन एक्स टू द पावर n माइनस 1, इसी के लिए फॉर्मूला है। इसका सम का फॉर्मूला आप लगाइएगा ना, यही फॉर्मूला निकलेगा। a इंटू होता है तो आप कर दीजिए ना, यहाँ 1 तो मल्टीप्लीकेशन में है ही, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, इसी सीरीज का ये फॉर्मूला था। तो हम डायरेक्टली इसको लिख भी सकते हैं, x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन x माइनस अल्फा n माइनस 1। ठीक है, ये कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा कंसेप्ट लगेगा, अभी हम जस्ट बता रहे हैं। तो इसमें आप क्या कीजिए, पुटिंग x बराबर 1 आप पुट कर दीजिए। x बराबर 1 ही क्यों पुट करेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। x बराबर 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, तो 1, और इधर कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन 1 माइनस अल्फा
n माइनस वन, यही चीज आपसे पूछ रहा था। 1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2, 1 माइनस अल्फा 3, सो ऑन 1 माइनस अल्फा n माइनस वन का वैल्यू। तो इधर राइट साइड में जब जोड़ेंगे ना 1 को, कितनी बार जोड़ रहे हैं, n बार जोड़ रहे हैं, तो वैल्यू इसका n के इक्वल हो जाएगा जो सी नंबर में प्रेजेंट था। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर ये कंसेप्ट आपको समझ में कैसे आया कि यही कंसेप्ट लगेगा। तो जो आपको निकालना है ना उसका फॉर्म देखिए, यहाँ रूट की चर्चा कर रहा है। रूट मतलब आपको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाए थे, जब भी रूट की चर्चा करेगा, रूट दिया हुआ है तो इक्वेशन को कैसे फॉर्म कीजिएगा, यही एकमात्र फॉर्मूला है इक्वेशन को फॉर्म करने का। क्लियर? तो हम उसी से निकालने की कोशिश किए कि अगर रूट है तो इक्वेशन इस फॉर्मूले से निकलेगा। किस इक्वेशन का, कौन सा इक्वेशन निकलेगा, तो ये वाला इक्वेशन nth रूट ऑफ यूनिटी, यही चीज दिया हुआ था। उसके बाद हम सॉल्व करते चले गए। हाँ, यहां तक आने के बाद आपको समझ में ऐसे आएगा कि आप यहाँ पे देखिए कंपैरिजन कीजिए, जो वैल्यू आपको निकालना है ये सेम चीज आ रहा है, लेकिन हम सब जगह देख रहे हैं क्या, x का वैल्यू 1 इसमें सब्स्टिट्यूट राइट साइड में करेंगे तभी ये आ पाएगा, इसीलिए हम x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया और मेरा आंसर इजिली निकल गया। क्लियर? आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फा इज nth रूट ऑफ यूनिटी। अल्फा nth रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब अल्फा का वैल्यू कितना है, i 2 पाई अपॉन n, ये nth रूट ऑफ यूनिटी है। देन आपसे कह रहा है, नाउ आपसे कह रहा है 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस सो ऑन n अल्फा टू द पावर n माइनस वन, इसका वैल्यू निकालने के लिए तो सबसे पहले क्या कीजिए ना, इसको s मान लीजिए। इस तरीके का इक्वेशन हम सॉल्व कराए होंगे सीक्वेंस एंड सीरीज में। s मान लीजिए और देखिए कॉमन रेशियो क्या है, किस चीज से गुना हो रहा है, तो सारे चीज में अगर हम गौर करें तो अल्फा से हर एक टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर? आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इक्वेशन 1 में बोथ साइड आप अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अल्फा s इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा क्यू एंड सो ऑन। जब इसमें करेंगे आप मल्टीप्लाई तो अल्फा इंटू एन इंटू अल्फा टू द पावर एन हो जाएगा। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 माइनस 2 कीजिए, तो जब आप 1 माइनस 2 करेंगे तो s माइनस अल्फा s, यहाँ आप घटाइए 1 तो 1 ही रह जाएगा, 2 अल्फा माइनस अल्फा तो प्लस अल्फा, 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर तो अल्फा स्क्वायर, यहाँ सिमिलरली अल्फा क्यू हो जाएगा एंड सो ऑन। जब इससे आप प्रीवियस टर्म देखेंगे, इसका जस्ट प्रीवियस टर्म, तो प्रीवियस टर्म यहाँ से कितना आएगा, n इंटू n माइनस वन इंटू अल्फा टू द पावर n माइनस वन, इसका प्रीवियस टर्म आएगा, है ना। तो जो घटाएंगे आप n से घटाएंगे इसको, तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा अल्फा टू द पावर n माइनस वन, और ये टर्म एक्स्ट्रा बच जाएगा तो ये टर्म आपका माइनस में चला जाएगा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक को सेपरेट कर दें तो फिर से क्या है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जो अभी पिछले क्वेश्चन में हम देख रहे थे, उसका सम है। फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा टू द पावर n अपॉन 1 माइनस अल्फा। हाँ, वो भी आप लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर? और यहाँ से दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, 1 माइनस अल्फा कॉमन है। तो अभी हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, अल्फा का वैल्यू इतना, तो अल्फा टू द पावर n निकालेंगे तो e टू द पावर i 2 पाई अपॉन n होल टू द पावर n से n कट जाएगा तो e टू द पावर i 2 पाई, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई। cos 2 पाई का वैल्यू कितना, -1, और sin 2 पाई का वैल्यू 0। cos 2 पाई का वैल्यू यहां से हो जाएगा आपका 1, -1 नहीं 1। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा माइनस n टू द पावर अल्फा माइनस n, तो ये तो आपका 0 हो गया, तो यहां से क्या बच गया, माइनस अल्फा टू द पावर n, किसका वैल्यू, s इंटू 1 माइनस अल्फा का वैल्यू, तो ये आपके पास बच गया s इंटू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस n टू द पावर माइनस n इंटू अल्फा टू द पावर n। देयरफॉर समेशन का जो वैल्यू निकलेगा ये डिवाइड लग जाएगा, माइनस n अल्फा टू द पावर n अपॉन 1 माइनस अल्फा। समेशन हम किसको माने हुए थे, जो सीरीज निकालना था उसी को समेशन माने थे। समेशन हम माने थे 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन। देखिए कौन सा फॉर्मूला है, माइनस n अपॉन अल्फा टू द पावर n माइनस n अपॉन अल्फा टू द पावर n। अच्छा, ये नहीं आ रहा था, अल्फा टू द पावर n तो अभी हम जस्ट 1 निकाले हैं ना,
तो माइनस एन अपॉन 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। देखिए अब माइनस एन अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? हाँ, खत्म हो गया। चलिए, तो आज के क्लास में हम यहीं तक हम स्टॉप कर देते हैं। अब बहुत सारा क्वेश्चन भी हम कर लिए। तो हम पढ़े nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और nth रूट ऑफ अ यूनिटी के बारे में, दोनों कंसेप्ट हम पढ़ लिए। अगला जो मेरा क्लास होने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ अ यूनिटी। तो आज जनरलाइज्ड वे में पढ़े, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे किसी भी, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, कैसे निकाला जाता है ना, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक्सेट्रा। ये हम अगले क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फिर फिलहाल इस क्लास को हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं, यहीं तक हम खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ अगले क्लास में। थैंक यू।